ठीक है बच्चों, हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौतिक प्रदेश के क्वेश्चंस देखेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारे जो हैं ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जो पूछे गए हैं, वो पूछे जाते गए हैं या आगामी परीक्षाओं में क्या किया सकते हैं, फिर से पूछा सकते हैं, या उससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। चलिए फटाफट करते चल रहे हैं, आप भी अपना ट्राई करते हैं, कितने कर पा रहे हैं कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए आपको जो इसमें पता चलना चाहिए कौन सही कौन गलत हमने पढ़ाया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, ये भारत का भौतिक प्रदेश। इसमें भौतिक प्रदेश का मतलब क्या है, इसमें आपका क्या आ जाएगा भारत के भौतिक प्रदेश में, जो नॉर्थ के जो हिमालय रेंज है, नॉर्थ की हिमालय रेंज मतलब हिमालय श्रेणी जो है नॉर्थ की है, उत्तर भारत की, प्लस नॉर्थ ईस्ट का जो है माउंटेन रेंज है, मतलब उत्तर पूर्व भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र है। फिर आपका कौन सा कवर है, इसमें मैदान से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होगा वो पूछा जाएगा, प्लस इसमें कोस्टल लाइन से जुड़ी हुई चीज़ें वो आ जाएंगी, प्लस इसमें दर्रे जो पासेस होते हैं वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ये सब मतलब भारत का भौतिक प्रदेश बना ही किससे है, प्लेट्यू एरिया पूरा है वो सब इसी में आ जाएगा। क्लियर, जितनी भी इंडिया के हिल्स हैं पीक्स हैं सब किस में आ जाएंगी, इसी में क्लियर हो जाएंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर है, अभी मैंने बताया था अरावली पहाड़ी पे है। ठीक है, आप अपना करते जाइएगा जो सही हो गलत। ठीक है, हाँ, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पे है, बिल्कुल मैंने कहा पालनी पहाड़ी पे घूमने का स्थान कोडाई कनाल। ऊटक मंडलम जो है आप अपना करते जाइएगा। ठीक है, फिर आइए, नीलगिरी पहाड़ी पर है, अपना सही हो सही कर लीजिए, गलत हो गलत बाद में पूछेंगे कितने क्या आपने किए हैं। ठीक है, क्लियर। फिर बच्चा शिमला पीर पंजाल श्रेणी पर, शिमला पीर पंजाल पे कहाँ है, कश्मीर घाटी पीर पंजाल पे है। शिमला तो धौलाधर में है, कहाँ पे था, धौलाधर श्रेणी, याद कीजिए धौलाधर श्रेणी कहाँ थी, हिमाचल प्रदेश। इसी में धर्मशाला, शिमला, डलहौजी सब इसी में आ रहे थे, धौलाधर आ रहे थे, याद कीजिए। सबसे ऊपर जो है काराकोरम, फिर कौन था, लद्दाख, फिर जास्कर, और फिर आपका यहाँ से जास्कर के बाद होता है आपका पीर पंजाल, और पीर पंजाल पड़ता है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल के नीचे थोड़ा सा आगे की ओर कौन है, धौलाधर है, धौलाधर, और धौलाधर के बाद जो आपका आता है आगे चल के यहाँ पर जो है कुमायूं वाला क्षेत्र, जो आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र। क्लियर, या मसूरी कह सकते हो उसे, मसूरी हिमालय, कौन सा हिमालय आता है, मसूरी। आगे चल के फिर जाओगे नेपाल में महाभारत आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आप अपनी कॉपी पर ABCD लिखिएगा, मैं पूछ लूँगा बाद में कितना आपने किया है। ठीक है, हाँ, नागा, और इसमें जो है आप अपनी कॉपी में मैं देखूंगा कितना कर रहे हो। ठीक है, ये सब मैं चेक करूंगा बाद में, पूछ लूँगा, जितना है करते जाइएगा, भले कुछ भी क्वेश्चन कीजिए 100% कीजिए। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। जेलेपला नाथुला हिमाचल प्रदेश राज्य में है, सिक्किम में है। आप अपना लिखिएगा, वो सब मैं बाद में चेक करूंगा आप लोगों को। ठीक है, कहाँ पे, ये जेलेपला और नाथुला ये सिक्किम में है, ना कि हिमाचल में है, मैंने दर्रे भी पढ़ाए थे। ठीक है, हाँ, आइए अगला, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन थे, बाड़ा लाचा दर्रा, फिर आपका सिप किला दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा, ये सब दर्रे कहाँ के थे आपके, बाड़ा लाचा दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश के थे। अब सेट करना था आपको, मैंने बताया था जब आप देखोगे सिक्किम में पड़ जाता है, सिक्किम में हो गया। बोमडिला आपका अरुणाचल में पड़ जाता है, फिर आपका लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ जाता है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। तो पश्चिम से पूरब, तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा, बनिहाल, फिर जो है उसके बाद आ जाएगा लिपुलेख, 4 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, सिक्किम आता है, जब नक्शे को इंडियम देखोगे 4 3 1 और फिर 2। बोमडिला कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, ऑप्शन सी इज राइट। अगला, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से जाती है, बनिहाल दर्रा, याद रखिए कौन सा दर्रा है, बनिहाल। ये कुछ क्वेश्चन अच्छे ऐसे भी आ सकते हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला, मैंने पढ़ाया था आपको, ये बीच में रखा था श्रीनगर, ऊपर जा रहे थे गिलगित से तो बुर्जिल दर्रा, इधर आ रहे थे श्रीनगर से जो आपका लेह में
तो आपका दर्रा था जोजिला दर्रा। फिर यही श्रीनगर से जब आप शेष जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर के अदर भाग में जाएंगे, जम्मू में जाएंगे, तो एक कौन सा दर्रा था आपका जो है, कौन सा दर्रा इसमें है, बनिहाल दर्रा। कौन था, बनिहाल। और यहीं पे जब लेह से आप हिमाचल प्रदेश में एंट्री करेंगे तो आपका मैंने पढ़ाया था बड़ा लाचा दर्रा, ये सब याद कीजिएगा। तो श्रीनगर को क्वार्टर मान लिया था, सेंटर मान लिया था, और इसी में हेडक्वार्टर मानते हुए श्रीनगर को ऊपर की ओर जाएंगे गिलगित तरफ, तो कौन दर्रे से जाएंगे, बुर्जिल। नीचे ओर आएंगे तो आपका बनिहाल, और इधर ले साइड में जाएंगे श्रीनगर से ही तो जोजिला। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, बनिहाल। मैंने हिमालय का उत्पत्ति का बताया होगा, हिमालय की उत्पत्ति का भी। तो इसमें किसके परिणाम स्वरूप हुआ, महासागर की प्लेट का अभिसरण, मतलब एक पास टकराना। महाद्वीप प्लेटों का, महाद्वीपी प्लेटें क्या हो रही थी, एक ही पास टकरा रही थी। कौन सी महाद्वीपी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, या तिब्बतन प्लेट, भारतीय प्लेट। तो ये कौन सही हो जाएगा, उसी के अभिसरण से, ठीक है, कन्वर्जेंस से क्या हुआ था, हिमालय उत्पत्ति हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक्स एक प्रिंसिपल लगता है इसी में। अगला गारो खासी, ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका भाग है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका भाग है, हिमालय का, दक्कन का, शिवालिक का, उत्तरी मैदान का। तो जानते ही हैं किसका है, दक्कन के पठार का। मैंने पढ़ाया था अभी, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है गारो खासी जयंती की नहीं, ठीक है। आइए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मकालू मनसालू पर्वत चोटियां हिमाद्री पर है, बिल्कुल है। मकालू है, मनसालू है, गौरी शंकर है, अन्नपूर्णा है, ये सब किसके थी, ग्रेट हिमालय पे थी। ग्रेट हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। भाबर के बाद क्या आता है, तराई ही आता है। फिर सिंधु नदी के गौर से ब्रह्मपुत्र नदी के गौर तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400। फिर अगला तो पता ही चल जाता, मालाबार तट आपका केरल और तमिलनाडु से लगता है, यहाँ पर लिख लिया गुजरात और गोवा। ये तो बिल्कुल बात क्या हो गई, गलत हो गई। ये तो आपका कोंकण तट हो जाता, ये वाला बात क्या हो गई, गलत। तो आपका आगे बढ़ रहे हैं, आपके अधिकांश क्वेश्चन हो रहे होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है 1 4 3 ऐसे करके दिया है, आपको बस सीधे देखिएगा कि क्या दिया है, बस इसको ही देखिए। सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, फिर क्या है, लद्दाख, फिर क्या है, जास्कर, और फिर क्या है, पीर पंजाल। ठीक है, आइए अगला, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। बच्चे ट्रांस हिमालय में जो सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल नीचे कौन है, शिवालिक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं है, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय से कोई मतलब उसका भी नहीं है, लेकिन उनमें भी दो में चुनना हो तो किसको चुने, सबसे नीचे कौन है, शिवालिक। वैसे है तो क्वेश्चन है, पीर पंजाल भी इसका हिस्सा ट्रांस हिमालय का नहीं। ट्रांस हिमालय का हिस्सा कहाँ तक है, काराकोरम, जास्कर और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, फिर आइए, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है, वह है काराकोरम, बृहद हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, काराकोरम शामिल नहीं है, वो ट्रांस हिमालय में है। कलिंग पोस से लहासा से जोड़ने वाला, तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है जेलेपला। कौन है, जेलेपला, क्लियर। हाँ, फिर आइए, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अब जम्मू कश्मीर और होता लद्दाख, दोनों में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। हाँ, ये वैसे स्टार्टिंग दोनों की कहाँ से हो रही है, जम्मू कश्मीर। फिर बच्चों अगला, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन, सबसे ज़्यादा जो है इरोजन कहाँ पे होगा, अपर्दन कहाँ पे, ढलान सबसे नीचे को मिलेगा अपर्दन के लिए, शिवालिक। कौन है, शिवालिक। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बच्चे, छोटा नागपुर में पारसनाथ है। कौन सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ। फिर देखो ये पूछा गया है, जैसे ये आपका कौन है, कोंकण, ये मालाबार है, ठीक है, ये क्या है, कोरोमंडल है, ये क्या है, उत्तरी सरकार। तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ हो गया ये, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पाल घाट। कौन स्थित है, दक्षिण में जब जाओगे तो कौन मिलेगा आपको, पाल घाट, केरल में था पाल घाट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का मरु जिला है, मतलब मरुस्थल टाइप का है, बाड़मेरी राजस्थान का एक स्पेशल जैसा क्वेश्चन भले आईएएस में हो। निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई का घटता क्रम मैंने पढ़ाया था बच्चों, आप अपना करते जाइएगा, बड़ी शांति से, बाद में पूछूंगा कितना ईमानदारी से किए हो। गॉडविन ऑस्टिन याद रखिएगा, और कटिंग दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जानते हो, सबसे ऊंची चोटी इसमें गॉडविन ऑस्टिन हो गई। वैसे तो सेकंड नंबर पे थी, सेकंड के बाद थर्ड पे कौन था, कंचनजंगा, और फर्स्ट पे कौन था, माउंट केटू। तो आपका 2 3 तो आना चाहिए, 2 3 किस में आ रहा है, 2 3 केवल इसी में आ रहा है, 2 3 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो कौन हो जाएगा,
2 3 1 4 याद रख लेगा। गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत जो है कंचनजंगा, और फिर देखिए एक कौन है आपका जो है, एक सेकंड, गॉडविन ऑस्टिन 2 हो गया और फिर कंचनजंगा 1 हो गया, 2 1 2 1 2 1 कौन, बी ऑप्शन इज राइट। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, फिर कौन है नंगा पर्वत, फिर कौन है नंदा देवी, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी जानते ही, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत में सबसे ऊंची K2 है, सेकंड नंदा देवी, कंचनजंगा है, थर्ड। देखिए सबसे पहले तो गॉडविन ऑस्टिन, देखो हिमालय से संबंधित आ जाए तो गॉडविन ऑस्टिन को अलग हटा दिएगा। क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। क्लियर। और फिर उसके बाद कंचनजंगा के बाद कौन है, नंगा पर्वत। और पूरे इंडिया में देखिए, पूरे वर्ल्ड में देखिए सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सेकंड K2 और थर्ड कंचनजंगा। क्लियर। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में देखा जाए तो माउंट K2, सेकंड कंचनजंगा, थर्ड नंगा पर्वत। और भारत में हिमालय की स्पेशल मेंशन करके पूछिए तो कंचनजंगा ही है। क्लियर। फिर आइए बच्चों अगला, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं का सबसे अच्छा उदाहरण बिहार में दिखता है। सबसे अच्छा उदाहरण बिहार में दिखता है, सही है ये। त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का जो है, हाँ, प्राचीन भूखंड, सबसे प्राचीन जो है भौतिक स्थल कौन है, भौतिक स्वरूप कौन है, पठारी है। फिर आइए, कश्मीर जो केरल के तट पर मिलने वाला लैगून कयाल कहलाता है, सही है। देखिए कई नाम फेमस रहते हैं, जैसे बुग्याल है, कहाँ का क्षेत्र है, जो बुग्याल कहाँ मिलता है आपका, उत्तराखंड क्षेत्र में, जो घास के मैदान है, ठीक है। और उधर साइड में जाओगे, कश्मीर साइड में घास के मैदान है, उन्हें क्या कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं। वही दून क्षेत्र में जो है, उत्तराखंड में जो है घास वाले दून कहते हैं। तो यहाँ पर जो लैगून को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। सबके स्थानीय नाम है, ठीक है। कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमालयी श्रेणियों के बीच है। कॉमन सी बात है, कश्मीर घाटी जो होगी, ये कश्मीर घाटी पड़ी रही है थोड़ा बहुत पीर पंजाल में, और इधर साइड में कौन है, हिमाद्री। ये भी बात सही हो सकती है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है। ये बातें क्या है, सभी सही हैं। क्लियर। आइए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। पूर्वांचल संबंधित नहीं है, गारो नहीं है। क्यों नहीं गारो है, क्योंकि गारो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्लियर। मीजो, लुसाई, मैकाल पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। एक सेकेंड, इसको फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूर्वांचल से संबंधित नहीं, पठार का नहीं पूछ रहा है, तो पूर्वांचल संबंधित नहीं है, हमको किसको मान लें, पूर्वांचल संबंधित नहीं है जो है मैकाल को मान लीजिए। पूर्वांचल का मतलब पूर्वोत्तर भारत कहने का मतलब कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो स्थित के हिसाब से देखा जाएगा तो कौन होगा, मैकाल। लेकिन जो उस हिसाब से माना जाएगा विविधता के आधार पे, तो किसका ही हिस्सा है, तो गारो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे 21 वाला लास्ट में इन्होंने किस हिसाब से इसको माना है, समझ पाए हमारी बात को। जो देखा जाए लोकेशन के हिसाब से पूर्वांचल में पूरी तरीके से कौन संबंधित नहीं है, ये पूर्वोत्तर में सारी मिल रही, ये पूर्वोत्तर में, इतना पूर्वोत्तर में नहीं, पूर्व में तो है, पूर्व मध्य में है, लेकिन पूर्वोत्तर में बिल्कुल नहीं है। और ये क्या, जो उसके हिसाब से देखा जाए हिस्सा माना जाए तो जो ये है आपका गारो, लेकिन इसमें यही होना चाहिए ये। क्लियर। अभी मैकाल भी आपका जो है पठारी क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर। तो कौन हो जाएगा, मैकाल। आइए, निम्नलिखित में से किसको सुमेल सही नहीं है, पीर पंजाल लघु हिमालय, बिल्कुल जो बात सही है। K2 काराकोरम सही है। करेवाज मृदा कश्मीर घाटी, वही झेलम नदी से मिलती है। पोटवार जो पाकिस्तान में है, ये लिखा है कुमाई हिमालय, ये क्या है, गलत है, यही से गलत है। अगला, पाटभूमि में बोल रहा था, पाटभूमि पूछा था कहाँ की, छोटा नागपुर। दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं, पहली बात जो इसमें जो भी घाटियाँ हिमालय में जुड़ती हैं ज़्यादातर वो अनुप्रस्थ होती हैं, चट्टान टाइप में नहीं है, अनुप्रस्थ लहरदार है। बस ये क्या है, संकीर्ण उद्धारक है। कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये हालांकि। अब आइए, ये आपको सेट करना है, बताइए। अरावली दिया, राजमहल दिया, सतपुड़ा दिया, ग्वालियर दिया, विंध्याचल दिया है, मैकाल दिया, सतपुड़ा दिया, अजंता दिया है। तो विंध्याचल ये हो गया, मैकाल हो गया, सतपुड़ा हो गया, और अजंता भी इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, अजंता हो गया। क्लियर। जानते हो कि जो आपका ये वाला एरिया गढ़जात पहाड़ी है, मलयगिरी पहाड़ी, ये कौन था, नल्ला मलाई, वेलीकोंडा और पालकोंडा, ये जावेदी, सेवराय, ये आपका अन्नामलाई, फिर आपका कौन है यहाँ पे जो नीलगिरी, अन्नामलाई, और यहाँ पर कौन है, कार्डेमम। क्लियर। फिर इधर साइड में कौन है आपका, इधर जो चलोगे तो यहाँ गाविलगढ़ है, जो आपके कौन है यहाँ पे, यहाँ गाविलगढ़ है महाराष्ट्र की। फिर गाविलगढ़ के बाद बहुत फेमस कौन सी है, गाविलगढ़ के बाद बहुत फेमस यहाँ पे कौन है आपकी गाविलगढ़, अजंता। फिर कौन है, बालाघाट,
सतमाला, वही अजंता देखो ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल कौन है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पे एक चोटी पड़ती है कालसूबाई। क्वेश्चन आता है पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कालसूबाई। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से, अन्नाई मुडी अन्नामलाई पर। क्लियर। अब आइए कहाँ पहुंचे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 20 राइट। अगला आइए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट संबंधित नहीं है। देखिए नीलगिरी भी थी, अन्नामलाई भी थी, पालकोंडा किधर पड़ रही थी, आंध्र प्रदेश में, तो कौन संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन इज राइट। फिर अगला बढ़िए, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, किसमें है, कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है बच्चे, सर्वाधिक चौड़ी कौन सी श्रेणी है बताइए। लघु हिमालय श्रेणी, उप हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय। इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे सबसे जो है। फिर आइए बारामूला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, कौन सा क्वेश्चन था, 28 देख लेंगे बाद में। पीर पंजाल। चंडीगढ़ किस पहाड़ी में इंपॉर्टेंट है, शिवालिक पहाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, शिवालिक में पड़ता है। फिर आइए भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है, दक्षिणतम बिल्कुल जानते हो, कहाँ होगी, कौन होगी, कार्डामम। रांची का पठार बच्चे याद रखिएगा, पेरी प्लेन में आता है, उत्थित वाला उठा हुआ पेरी प्लेन है, कौन है, पेरी प्लेन। संप्राय मैदान भी कहते हो पेनी प्लेन को, ठीक। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल। जहां अरावली आ जाए सबसे प्राचीन कौन है, अरावली। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है, शिलांग, लावा, मैसूर, पश्चिमी घाट की दक्षिणावर्ती पहाड़ियां। क्लियर। हाँ अब बताना है आपको भ्रंशोत, जो आपका रिफ्ट है, रिफ्ट वैली कहाँ मिलेंगी, भ्रंशोत आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। हाँ अब देखिए कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, शहाद में मिल सकती हैं, कहाँ मिल सकती हैं, देख सकते हैं अभी हम लोग देख लेंगे। वलित कहाँ मिल सकता है, हिमालय, पक्का सही है। अब बी का कौन सा है, पहला ही देखो है, और पहले का कौन है, दूसरा ही है। पश्चिमी घाट में सहाद्री किसे कहता है, पश्चिमी घाट को। तो उधरी साइड में क्या है, मतलब रिफ्ट टाइप की जो नर्मदा निकलती है, तो पश्चिमी घाटी तो सब जाती है नर्मदा नदी, और खंबाती खाड़ी में प्रवाहित होती है। जो अवशिष्ट, अवशिष्ट का तो हो गया, कौन है, अवशिष्ट में किसको रख दिया जाए, अच्छा एक सेकेंड, अवशिष्ट एक से सहाद्री है, हाँ अवशिष्ट में किसको रख दिया जाए, जो है अभी रुक जाएगा, ब्लॉक पर्वत किसको रखा जाए, ज्वालामुखी किसको रखा जाए। अब इन्होंने देखो जो है बेसिक चीज देखे हम लोग, चौथा पे किसको रखा है, जो है अवशिष्ट में किसको रख दिया इन्होंने, नीलगिरी, ठीक है। देखते हैं भ्रंशोत को क्या रख दिया है इन्होंने, ठीक है। ज्वाला ब्लॉक पर्वत को इन्होंने क्या रखा है, सी का कौन रखा है, तीसरा। अभी इसको हम देखेंगे, ज्वालामुखी किसको रखा, देख लेते हैं जो हम लोग सी लगा रहे हैं, सही है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 35, अभी चेक कर लेंगे, 35 ना, पैंतीस। में कौन चल रहा था हम लोगों का, सही चल रहा था, सही हम लोग बना रहे थे उसको, कूट बताया क्योंकि हम लोगों ने उससे पकड़ा था सहाद्री से, ठीक है। ठीक है, हाँ कहाँ पहुँचे, किसमें आ गए, चलिए अब आइए कहाँ से हम लोग सही चल रहा था सिस्टम। हाँ फिर आइए अवशिष्ट में कौन हो गया, नीलगिरी। ज्वालामुखी में कौन हो गया, राजमहल। अब ब्लॉक पर्वत में कौन हो गया, पश्चिमी घाट। क्लियर, यही बन रहा है, ब्लॉक पर्वत में कौन हो गया है, पश्चिमी घाट। कठिन क्वेश्चन था लेकिन दो चीजें से पकड़ लिया हमने, एक सहाद्री से पकड़ा था और एक आपका वलित पर्वत। और रियलिटी देखा जाए सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, वलित पर्वत ही अकेले क्या था, यही वाला था, और हम लोग मार उलझ गए इसमें, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, जब कभी ऐसे हो, लेकिन और बहुत अच्छे को इसमें बातें लिखी हैं। ब्लॉक पर्वत में, ब्लॉक पर्वत पश्चिमी घाट में आ ही जाता है, ठीक है। आपका कौन है, जो है ज्वालामुखी वॉल्केनो वाला राजमहल में आ गया, अवशिष्ट वाला नीलगिरी में, और वलित कौन है, हिमालय। वैसे अवशिष्ट तुम्हारे दिमाग में कौन रहता है, अरावली रहता है, वो रिफ्ट वाला कौन है, सहाद्री। अगला आइए, फिर आइए अगला क्वेश्चन। अब देखो बताइए, ये प्रदर्शित होता है, रॉयल सीमा तो आंध्र प्रदेश में चला जाएगा, मराठावाड़ और विदर्भ क्षेत्र। देखिए ये जो देखा जाए तो विदर्भ इतना दूर नहीं आता, तो कौन है, मराठावाड़ होना चाहिए, कौन होना चाहिए, मराठावाड़। फिर आइए, निम्न से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है, शिवालिक। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, सर दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु
जो है सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, ठीक है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, ये होना चाहिए इलायची पहाड़ियों पे। सर एक सेकेंड, ये नहीं होगा, सर्वोच्च बिंदु कह रहा है अन्नामलाई, ये वो नहीं कह रहा है, दक्षिणतम नहीं कह रहा है पीक हाईएस्ट। तो अन्नामुडी कितनी है 2695 मीटर, अन्नामलाई पे कौन है अन्नाईमुडी, 2637 ये है नीलगिरी पे जोड़ा बेटा, ठीक है। फिर आइए, कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखो उत्तर दक्षिण विंध्याचल आएगा, सतपुड़ा आएगा, नीलगिरी, ताप्ती, ताप्ती तो बिल्कुल नीचे का गलत हो गया, ठीक है, तो विंध्याचल है, फिर आपका कौन है नर्मदा, फिर आपका कौन आ रहा है, ठीक है, विंध्याचल, ताप्ती, ठीक है, ये भी जो आपका नर्मदा, ठीक है, ये बन सकता है नर्मदा, फिर विंध्याचल और ताप्ती। इसको देख लेंगे एक बार कि जो है नर्मदा ताप्ती, और देखो ये लगातार नर्मदा और ताप्ती तो हो ही नहीं सकते, बीच में सीढ़ी पड़ रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, ये हो सकता है। या फिर कौन है यहाँ पे लिखा है जो आपका विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, हमारे अकॉर्डिंग ये लग रहा है 39 का, 39 का बी मुझे लग रहा है, कौन सा लग रहा है अभी देख लेंगे इसको फिर से। अगला ये 39 याद रखेगा हम लोगों का 39, ठीक है। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, बिल्कुल वास्तविक पर्वत नहीं है, क्यों नहीं है, पश्चिमी घाट वर्तमान में उत्पेक्षित पठार का क्या है खड़ा भाग है, तो पठार का क्षेत्र है ना, पश्चिमी कगार है, ये कौन हो गया ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अगला ये यहाँ पे मिलाइए 1 2 3 4 में क्या कर रहा है सियाचिन, तो सियाचिन ग्लेशियर कौन है 1, कौन है 1 का कौन है यहाँ ग्लेशियर सियाचिन यहाँ। आइए फिर अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अन्नामलाई, पालनी, इलायची, मैंने कहा था कार्डेमम पहाड़ी सबसे क्या है नीचे है, तो सबसे पहले कौन रखोगे अन्नामलाई, फिर पालनी और फिर कौन है इलायची, तो कौन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है, जानते हो कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय पे। फिर भावर पेटी पाई जाती है, ठीक है, हिमालयी भावर पेटी पाई थी हिमालय घाट में, क्लियर। फिर आ जाइए, फिर आ जाइए, ये आपका कौन सा है यहाँ पे बताना है आपको, एक में आपका कौन आ गया काराकोरम आ गया, 2 में आरावली आ गया, 3 में कौन आ गया सतपुड़ा आ गया, 4 में कौन आ गया अन्नामलाई, क्लियर, समझ पाए कि नहीं। चले, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन है, उत्तर दक्षिण थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, निम्नलिखित में से इसको सेट करना है आपको, ए बी सी डी। ए आपका कौन हो सकता है गुर शिखर हो गया, फिर बी जो हो सकता है पंचमढ़ी हो सकता है, सी जो है अन्नाईमुडी और कौन है डोडा बेट्टा। हालांकि इसमें जो है ऑप्शन कौन बन रहा है, फिर तो बन ही नहीं और कोई रहा है, पार्श्वनाथ तो है नहीं उस साइड में, झारखंड साइड में चला जाएगा, महाबलेश्वर का कोई जिक्र तब महाराष्ट्र में है, नाग पर्वत का उधर ही नागा पर्वत जो रखा जाए हम लोगों का कौन है नागालैंड में, कौन बन रहा है सी। वैसे पहले आपका पढ़ना चाहिए डोडा बेट्टा, फिर पढ़ना चाहिए अन्नाईमुडी। हाँ, स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, सियाचिन क्षेत्र को, याद रखिएगा सियाचिन क्षेत्र को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, आंशिक भाग जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किसको जोड़ता है, जानते हैं ये जोजिला किसको, लेह को श्रीनगर। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं बस खत्म होने पे हैं। भारत का कौन सा भू आकृति जो है विभाग प्राचीनतम है, उत्तरी पर्वती, ये है सबसे प्राचीन कौन है प्रायद्वीपीय पठार। केटू ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, केटू काराकोरम की। निम्नलिखित में किस राज्य की तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, जानते ही हैं गुजरात है फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन है आंध्र प्रदेश। इनमें से हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश कौन है, मतलब पर्वत के नीचे बिल्कुल फुट में कौन है शिवालिक। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है, किसको पृथक करता है, ठीक है, वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, ये भी इसको हम लोग देखेंगे 55 को। अगला ये दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता है, आंध्र प्रदेश झारखंड ये भी नहीं है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत फेमस आता है। यहाँ पे एक नदी निकलती है कौन, इंद्रावती नदी, और जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, चित्रकूट
जलप्रपात, ये पूछा था। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, फिर आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन है? सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन है? उत्तराखंड। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल में है, महादेव पहाड़ियाँ, गलत हो गया। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है? यहाँ पे, वो तो एमपी में है महादेव पहाड़ियाँ। क्या लिखा है? तमिलनाडु। और मिकिर पहाड़ियाँ असम में है। भारत में हिमालयी राज्य हैं लगभग कितने हैं? 11। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु बच्चे 570 मिलियन वर्ष है मानी जाती है। हाँ, फिर आइए, काराकोरम की सही स्थिति क्या हो सकती है? अब देखो नक्शे में बहुत, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे हमारे अकॉर्डिंग, तो काराकोरम 2 हो सकता है। फिर इसको ध्यान देख लिया जाएगा। हाँ, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। अब आइए जल्दी से, इसमें जो कुछ बचा है इसमें करते चले जाएंगे। क्या निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व में एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर जो है इधर बढ़ोगे मकालू होना चाहिए, फिर अन्नपूर्णा होना चाहिए। समझ रहे हैं? कंचनजंगा, धौलागिरी नहीं, फिर एवरेस्ट तो उधर ही चला जाएगा। पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में कौन है सबसे? एवरेस्ट। फिर कौन आ रहा है? कंचनजंगा आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? मकालू आना चाहिए। इसमें क्या है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। ये सारे ऑप्शन हिसाब से क्या है? गलत है। क्योंकि आपका जो है कंचनजंगा तो ठीक है, अन्नपूर्णा से पहले कौन आएगा? पूर्व से चलोगे, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन आएगा? ये आएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। जर्रा मारना तो को मार दो, इससे सारे ऑप्शन इसमें गलत लग रहे हैं। देखिए, एवरेस्ट कंचनजंगा सही है, लेकिन अन्नपूर्णा नहीं आता, उससे पहले कौन आएगा? मकालू। अन्नपूर्णा के तो बाद में बहुत सारी बीच में गौरी शंकर वगैरह बहुत आती हैं, तब कहीं आएगा। इसमें भी आइए, कंचनजंगा इसमें तो एवरेस्ट बाद में चला गया है, और कहा भी इसने पूर्व से पश्चिम है, तो गलत ही हो गया। कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट ही इसमें क्या आ गया? बाद में आ गया है। और इसमें तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी आएगा, फिर उसके बाद मकालू आएगा। ये भी बात क्या हो गई है? ठीक है, क्वेश्चन नहीं रॉन्ग है। फिर आइए, काठियावाड़ कौन है? काठियावाड़, कोंकण, फिर कौन? मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। ए ऑप्शन इज राइट। फिर भारत, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता? बिल्कुल होता। ठीक है, जब हिमालय नहीं होता, ये सब रोकता ठंडा कि नहीं? उधर से रूस से साइबेरिया से ठंडी हवा होती जो। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ से वंचित रहता, नदियां भी यहाँ पे नहीं होती, तो मैदान भी नहीं होता। क्लियर? मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या होता? भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न होता, कि इसी से टकराता है, बारिश वगैरह होती है। तो तीनों बातें क्या हैं? सही हैं। ये क्या? हाँ, क्या होगा आपका? डी ऑप्शन राइट। अगला ये मिलान कर देखो, घाटी लिख लीजिएगा आप, कई सारी घाटियां हैं। मरखा घाटी कहाँ पे है आपका? जो आपका मरखा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी आपकी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, नीलांग घाटी उत्तराखंड। घाटियां बहुत याद रखें। पिन घाटी, पिन वैली हिमाचल, न्योरा वैली याद कीजिएगा, कहाँ थी? त्रिपुरा, उधर साइड में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ थी? केरल। तो इस वैली जितनी भी याद रख पाओ, वैली पूछा आता है। ठीक है, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली। ठीक है, जितनी भी वैली है, ये कौन सी वैली है? 4 से 7 8 वैली तो हो गई होंगी। यूथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक है, तो मिला कर दीजिएगा। ए का तीसरा था, ए का तीसरा, ठीक है, बी का चौथा, देखो तीसरा चौथा है, डी ऑप्शन इज राइट। फिर आइए, दक्कन ट्रैप, अभी मैं बता रहा हूँ दक्कन ट्रैप का क्या होगा? क्रिस्टेशियस। ठीक है, और पश्चिमी घाट कौन था? करावली का, पीक क्रैम्बिन। तो आपका ए का कौन सा मिल गया? 3, और जो है आपका कौन है? सी का 2, 3, 1 सेकेंड, जो आपका कौन हो रहा है? ए का कौन हो रहा है? दक्कन ट्रैप का कौन है? सी। ए का तीसरा है, और सी का कौन है? दूसरा है, तो कौन है? बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? अब इसमें कर लीजिए, जो है बी का पहला हो गया, बी का उत्तर नूतन है, और फिर नर्मदा ताप्ती का कौन हो रहा है इसमें? नूतन। इतना खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, नूतन मतलब नया। ठीक है, नूतन का मतलब नया। हाँ, फिर आइए, जंजीरा, कोन्नूर,
नगर कोयल सिंधुदुर्ग। जब आप अभी ये किसी बंदरगाह वगैरह होगा, जब देश को देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका कौन है, जंजीरा है, फिर कौन है, सिंधुदुर्ग है, फिर केरल में कौन है, कुन्नूर है, और तमिलनाडु में यहाँ पर कौन पड़ा है, नगर कोयल पड़ता है। देखिए ये दो किसके हैं, महाराष्ट्र के, और ये किसका है, नगर कोयल तमिलनाडु का। जिसको ये पता होता तो कर ले जाता। कन्नूर किसका है, केरल का। सबसे दक्षिणतम कौन होगा, तीन सबसे दक्षिण होना चाहिए। तीन देखो कहाँ कहाँ है, तीन यहाँ भी है और यहाँ भी। अब आइए फिर कन्नूर तो किसका है, केरल का है, तो केरल कहाँ होगा, तीसरे नंबर पे। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, समझ पाए कि नहीं। जंजीरा कौन है पहला आपका, जंजीरा, फिर कौन है, सिंधुदुर्ग, फिर कौन है, कन्नूर, फिर खत्म होने वाले क्वेश्चन। उत्पत्ति की जैसे निम्न श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है। अब देखो हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम होगी, और हिमालय में कौन हिस्सा आ रहा है, पटकाई बूंद, तो पटकाई श्रेणी हो गई। हाँ, फिर निम्न में उत्पत्ति वाले ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेघांग नदियां अपने उन्हीं पाटों, संकीर्ण और समांतर श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, मच्छरों क्या कहीं बैठा क्या है, अभी क्या चल नहीं रहा है क्वेश्चन भी कठिन हो, मच्छर भी नहीं हट रहा। निम्न से उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेघांग नदियां आने वाले उत्तरी पाटों के संकीर्ण और समांतर श्रेणियों से होकर क्या हो रही हैं, प्रवाहित। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है, वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक चरण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। यही सही है, किसके कारण, जो नया हिमालय आया है उसका अक्षांशीय जो क्या है, झुकाव के कारण कौन सा है, ये यूटर्न लेती है, तो यही सही है। जब आप हिमालय की ओर यात्रा करने कभी गए हैं, घूमने गए हैं, चाहे आप हरिद्वार गए हो, चाहे आप जो मसूरी वगैरह गए हों, तो क्या देखा होगा, गहरे गड्ढे देखते थे कि नहीं, किनारे दिखते हैं कि नहीं। ठीक है, यू घुमाव टर्न लेते थे कि नहीं, बहुत टर्न है यू करके, बिल्कुल मिलेंगे। समांतर पर्वत श्रेणियाँ दिखेंगी ऐसे स्टेप वाइज दिखती हैं। फिर भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता है, ये भी बात सही है। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये तो फुटबॉल खेल रही है एकदम, अरे ठीक है। आइए, हाँ कहाँ पहुँचे हम लोग, बस खत्म होने वाला, खत्म हो गया। अच्छा अभी कितने क्वेश्चन हैं, 98 हैं, कितने थे। हाँ बताइए सर, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुड़ी। जल्दी करते आइएगा, बस खत्म होने पे है, कुछ ही क्वेश्चन बचे। हाँ बताइए, लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही है। नाथुला अरुणाचल में, गलत है, यही गलत है। रोहतांग हिमाचल में, सही है। पालघाट केरल में, सही है। जोजिला लद्दाख में, सही है। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, जानते ही हो, सियाचिन। निम्नलिखित में से कार्डामम पहाड़ी, आईएएस में आया था 14 में क्वेश्चन। अगर कार्डामम कोरोमंडल आ रहा है, कोरोमंडल कहाँ है, कार्डामम कहाँ है, कार्डामम तो नीचे मालाबार तट होना चाहिए, तो क्या हो गया, गलत। कैमूर पहाड़ी कोंकण, अरे कैमूर तो इधर है छत्तीसगढ़ में, कोंकण होता तो कोंकण में लिखाते, तो ये तो क्या हो गया, गलत। महादेव पहाड़ी मध्य भारत, ये बात सही है। मिकिर पहाड़ी असम में है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हो गया, कौन हो गया, केवल जो है, एक सेकंड, महादेव पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर असम में, सही है, असम में है ना। असम किसका हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत का। ये मक्खी दिमाग जो है हमारा उसी में लग गया है। हाँ कौन हो जाएगा, सी, 3 और 4 ये ठीक। आइए अगला, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है, मिलान, कौन है, मिलाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, चांगला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला तो हिमाचल में, बोमडिला अरुणाचल में, सेला उत्तराखंड में, चांगला लद्दाख में, कहाँ पे ये, लद्दाख में। आइए अगला क्वेश्चन केरल का कुट्टांड जो है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाड प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो है प्रवाल द्वीप है, सही बात है। भारत का क्या है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुट्टानाड प्रसिद्ध है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पे कौन है, अन्नामलाई। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड, हमारा दिमाग जो है किस पे चल रहा है इसमें, मक्खी पे। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतने बार यही उतनी देर से पढ़ा रहे थे हम लोग। हाँ, पटकोई पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको,
बट संलग्न नहीं है। किसमें संलग्न नहीं है आपकी? किसमें संलग्न? मिजोरम, त्रिपुरा, कौन हो गया? हाँ, पटकोरी पहाड़ियाँ किसमें स्थित नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें जो हम लोग रखे किसका? त्रिपुरा। फिर आइए, निम्नलिखित पहाड़ियाँ में कौन से पूर्वी घाट पे बार बार, अब बताओ, तुम लोग बता रहे थे, बहुत शौकीन थे बताने के, बताइए। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पे जल्दी में अन्नामलाई ना लगाइएगा। देखो, जब अन्नामलाई है ही नहीं तो नीलगिरी होना चाहिए था, तो अब नीलगिरी वाला ही कोई पे होगा ही होगा, तो कौन होगा? ठीक है, बिलगंगा। ठीक है, फिर आइए नीचे दिए गए इनको सेट कर दीजिए। अब देखो जल्दी से बताइए, कह रहा है दक्षिण से उत्तर, सबसे उत्तर में कौन दिखेगा? पीर पंजाल। देखो सब में सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है? समझ पाया कि नहीं? करने के लिए देखो, आप जो है वैसे तो करोगे, शॉर्ट ट्रिक होती है, आप कैसे जल्दी से कर ले जाएं। देखो, सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है इनमें, और जम्मू कश्मीर में कौन मिल रहा है? पीर पंजाल। और कह रहा है दक्षिण से उत्तर, तो सबसे उत्तर में ऑप्शन कौन होना चाहिए? लास्ट वाला। तो ये आपका 3 हो गया। अब आइए, फर्स्ट पे कौन हो गया? सतमाला। 2 पे कौन हो गया? कैमूर। और 4 पे कौन हो गया? नागा। सबसे उत्तर में कौन हो गया? पीर पंजाल। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर आ जाइए, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, सिंपल है, तिरुमाला। ठीक है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल, कहाँ पे? हाँ, राजस्थान में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस एक नाम से जाना जाता है वो कौन है? कोंकण। पश्चिमी तटीय का उत्तरी भाग कौन है? कोंकण है। फिर आइए बच्चों अगला, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है, कौन है? याद रखिएगा, भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप कौन है? सालसेट। इसी पर मुंबई बसा हुआ है। क्लियर? फिर आइएगा, निम्न में से सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, किससे होगा? सर्वाधिक किससे होगा तटीय अपर्दन? लहरों से। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? जब आप पढ़ोगे तो ये आपका सुमात्रा है, ये क्या है? जावा है, बीच में कौन सी खाड़ी है? सुंडा की खाड़ी है। तो और ग्रेट निकोबार कहाँ है? तो किसके नज़दीक होगा? सुमात्रा। बच्चे, ये जब ये सुमात्रा है, कौन है? ये जावा है, तो किसके नज़दीक होगा? सुमात्रा के। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अब आइए, नवीनतम कह रहा है, हिमाद्री श्रेणी है। आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ट्रेन दवाई नहीं छूट रही है। जो है धैर्य भी बहुत जरूरी होता है जीवन में। ठीक है, तमिलनाडु सिंपल है, तमिलनाडु का जो है दूटा बेटा है, रिलैक्स होके पढ़ो। राजस्थान का गुरु शिखर है, नागालैंड का सारावती है, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है, और उत्तराखंड का नंदा देवी है। ठीक है, ई का क्या हो गया बच्चों? 5वां है। और कौन? डी का कौन हो गया है? पहला है, डी का पहला हो गया, तो कौन हो गया? डी ऑप्शन इज राइट। हाँ, फिर अगला, ये खत्म ही नहीं हो रहे क्वेश्चन, ये तो हाँ बस खत्म होने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा है? मालवा का। ठीक है, कौन सा पठार? मालवा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। टोंस नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है? टोंस नदी का उद्गम स्थल। आइए अगला, अब ये बताओ, क्वेश्चन अच्छा है। ये बिलारी जो श्रृंखला है वो कहाँ की बिलारी फेमस है? कर्नाटक। ए का चौथा, चिन कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, अब बटेश्वर कहाँ का हो गया? अब देखो, आपका बी चौथा है और जो आपका सी दूसरा है, चौथा दूसरा, तो ए आपका कौन सा है? ए का तीसरा। बटेश्वर कहाँ है? और धोबी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा। अब आइए, नामचा बारवा जानते हो, बाहर चीन वीन में पड़ रहा था, गढ़ जो है ये तो हो ही नहीं सकता, गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी सही बात है। नौकरेक मेघालय सिक्किम हो नहीं सकता, कौन हो गया? 2 ऑप्शन इज राइट, केवल 2। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखला कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अब ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसी 2022 में आया था, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा हुआ कर ले जाएगा। अन्नामलाई है जो दक्षिण भारत में। अब 3 नंबर आना नहीं चाहिए किसी में, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो कौन हो जाएगा? ठीक है, कुछ तो आपको कॉमन सेंस भी होना चाहिए। क्लियर? और सिरुमाली भी ये साउथ की ही है। ठीक है, तो कौन है आपका? 1 और 2। क्लियर? 1 और 2 ही है, ये कटे हैं ये
ठीक है, ये कौन हो गया, ये तो पीछे 2022 में आया था क्वेश्चन। आइए दक्षिण भारत के भगवान, ये हो चुका है ना, ये तो सब हो गया था पेज, हाँ अच्छा रिपीट हो गया पेज, ठीक। ये हाँ 39 वाला क्वेश्चन देखो कौन सा था, बी, जो मैं बता रहा था वो सही था। कौन था आपका, विंध्य था, फिर नर्मदा था, फिर इसको एक बार सही कर लीजिएगा, विंध्य हो गया, नर्मदा हो गया, और फिर सतपुड़ा, ताप्ती, और फिर आपका दक्कन, ये वाला क्षेत्र से ये है, ये आपका कौन हो गया, नर्मदा, और फिर ये विंध्य हो गया, पहले कौन हो गया, विंध्य, फिर नर्मदा नदी निकल रही है, फिर कौन सतपुड़ा है, फिर कौन ताप्ती नदी, और फिर ये नीचे कौन है, दक्कन का पठार। क्लियर। और कोई डाउट था इस क्वेश्चन में, कोई नंबर डाउट में था, ठीक, जो होगा भी तो इसमें देख लेगा, कोई भी देख सकता है, ये आंसर की है इसमें, ठीक है, देख सकता है कोई बच्चा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक को भी क्या किया, कवर किया। अब जो हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।